So 1500 कैलोरीज कौन सा वर्कआउट आपको बंद करके बताता है 1 घंटे के अंदर? 1500 कैलोरीज In 1 hour. In 4 hours, you can learn the whole concept. पसीना निकल रहा है इतना, इसके कपड़े गीले हो गए, इसको यहाँ से दो, इसको यहाँ से, हर एक जगह एम्बुलेंस चल रही है हर जगह अपने बॉडी में, तो समथिंग डिफरेंट, शॉक लगता है बॉडी को शॉक दो. ओके, सो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट द किट और Sure. व्हाट आपके किट में क्या-क्या चीजें होती है? सो किट में सबसे ऊपर हमारा होता है, आई जस्ट शो यू वन बाय वन. ओके, मेरा हार्नेस कहीं पे भी यहाँ पे एशिया में क्या पूरे यूरोप और एशिया में ऐसा हार्नेस नहीं मिलता, इतना है. प्लस मेक इन इंडिया है. मेक इन इंडिया, दैट इज इम्पोर्टेंट. देखो 60% आपका डाइट है, तुम बाकी का 40% लाओगे कहाँ से? वो 40% पूरा करेगा मेरा बंजी. कैन दे वर्क आउट ड्यूरिंग पीरियड्स एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे करते हैं नहीं करते हैं, व्हाट इज दैट? मेन्यू तो मिर्जा पहलवान जो तो अभी एज ऑफ नाउ ही इज गेटिंग गोल्ड मेडल्स एवरीवेयर. अभी भी रिसेंटली जो कुश्ती का हुआ था उसमें भी वो गोल्ड मेडलिस्ट है. ही इज एन एशिया चैंपियन. उन्होंने जब मेरा बंजी ट्राई किया, उन्होंने बोला इतना सेफ है आपका बंजी और मुझे इतना आज तक कभी मज़ा नहीं आया वर्कआउट में. अब जो लोग ऐसे होते हैं जो घर में हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है फिटनेस का, फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई करना है एंड दे वांट टू गो फॉर दिस, क्या ये एक्चुअली में सेफ है वो लोग के लिए? Absolutely. I have researched a lot and I have almost introduced 15 to 20 harnesses. So a lot of work has gone behind it and I know that one small miss and मेरा करियर खत्म. I always go against the tide. I never go with the tide. If अगर tide एक साइड पे चल रही है, when I even started Zumba in Mumbai, you will not believe, there were only 30-40 people. People didn't even know what was Zumba. हाँ. Okay. Then when I did Aqua Zumba, I was the first person to introduce Aqua Zumba in India. Wow. So then a lot of things like that I have come out with and people have then started copying it. Okay. So bungee, I knew it. अभी तो दूर तक कोई है ही नहीं. हाँ, अभी एक्चुअली मैंने और किसी का देखा भी नहीं है. मैन्युफैक्चरर भी कोई नहीं है. I only manufacture my kits now. That's how it is. I want to know more about this technique because ये बहुत यूनिक है, ये बहुत डिफरेंट है और आपके अलावा इस वक्त कोई और कर नहीं रहा है इसे इंडिया में. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो. मैं हूं आंचल दुबे और आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं संजीव क्यारा जी. ये पहले ऐसे इंसान हैं इंडिया के जिन्होंने बंजी, जिसे हम एंजॉय करना चाहते हैं, हम सब बंजी जंपिंग करना चाहते हैं, हम बंजी के साथ में बहुत मजा आता है, उसको इन्होंने एक वर्कआउट फॉर्मेट में क्रिएट किया और उस ब्रांड का नाम है बंजी फिट. आज उनके साथ हमने बात की बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में. आपको पता है मैं जब क्वेश्चंस पूछती हूँ तो मैं इतनी क्यूरियस हूँ, मैंने सारी चीजें पूछ ली उनसे, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है. तो इस पॉडकास्ट में आपको लगभग पूरी जानकारी मिल जाएगी अगर आप बंजी वर्कआउट सीखना चाहते हो या आप क्यूरियस हो जानने के लिए कि ये कैसे होता है, या अगर आप खुद इसके ट्रेनर बन के और लोगों को सिखाना चाहते हो. इसके अंदर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यहाँ तक कि मैंने उनसे जबरदस्ती हार्नेस मंगवाया यहाँ पर उनका देखने के लिए, चेक करने के लिए कि कितना ड्यूरेबल है. सो आई हैड अ ग्रेट टाइम. बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत सारी बातें उन्होंने खुल के शेयर किया यहाँ पर. आप सोचो उस इंसान ने इस चीज को क्रिएट करने के चक्कर में अपने सर पे 10-12 स्टिचेस भी झेले हैं. सो बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में, बहुत सारी चीजें सीखने मिली है एंड आई होप आपको ये अच्छा लगे. अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लास्ट तक देखिएगा. हम हमेशा हमारा पॉडकास्ट थोड़ी धीमी पेस में शूट करते हैं ताकि आप इसका आनंद ले सकें, पर अगर आपके लिए स्पीड स्लो है तो आप YouTube पर 1.5 या 1.25 स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं. थैंक यू. Hi Sanjeev, welcome to the AD show. Thank you so much for inviting me here. I'm glad that I'm a part of the show today. वाह, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये जब मैंने आपको देखा था ऑनलाइन, ऑल द वीडियोस व्हेन आई सॉ, आई वाज फैसिनेटेड. बहुत यूनिक चीज़ है एंड आई एम अ बंजी फैन. लाइक बंजी जंपिंग बोलो, कोई भी चीज़, एनीथिंग व्हिच इज एड्रेनलिन जंकी बुला सकते हो आप मेरे को. Thank you. सो व्हेन आई सॉ दैट आई फेल्ट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत अलग है बाकी सारे वर्कआउट से. सो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? So coming back to bungee, yes, everyone gets fascinated, okay, somehow or the other when they hear bungee, and they always call it bungee jumping. हाँ. ये है bungee workout. हाँ. So taking back to the history of bungee, how it got originated initially, I would take it back to 80s where Cirque du Soleil used to use these bungee cords in circuses from a very big height, okay, and from there they used to have slingshot bungees from the crowd and coming in. They used to do a lot of acrobatics. From there, London theatre, I saw a few videos which were in the 90s on YouTube. If you see it, you will find it out. Oh, wow. They have done it in London theatre. They used to do contemporary dance with bungees. Same bungee cord, they had the same harness,
and with couples, and they took it more indoor, more of just to explore a new dance form. From there, again, how did it come into a workout format, and how did it come into a ceiling format, like from a low ceiling and into workout? That was Thailand. Okay. I would say anyone and everyone who is doing bungee may have some of the other connection with Thailand. Thailand, okay. Thailand, I saw these videos in 2016 on YouTube, wherein this bungee workout in Thailand, that company name is itself Bungee Workout. Okay. And I saw their videos, they were doing so well, and I just called them and I want to know more about this bungee workout, and I want to do the training. You won't believe it. They said 1 lakh rupees training cost. Just the training? Just the training. मैंने पूछा कि किट नहीं है उसमें? कुछ नहीं. मैं वही पूछा कि along with training, what do I get? He said it's just a 2-day training. If you want your kit to take back to your home country, you have to pay another lakh. I said, That is very expensive. 2 lakhs, yeah. Definitely, I'm starting a new business. Like, it just came to my mind and I wanted to start. So, new business, 2 lakh rupees, too much. Then came into my mind that I think I need to create it myself. But origin is this. Okay, so the origin of bungee is from Thailand, workout wise. Workout wise. Okay. And they also have, definitely I saw their workout, and somehow I feel, yes, they were copying the London theatre workouts. Because they were doing something what these guys were doing it. But in the comfort of a room with a ceiling. Yes. And they shot in the bungee Shot, cords. yes, yes. And they did a lot of R&D behind it. Of course. Because it's not easy to find out how much weight each bungee cord will throw at you. That's how it और is. उसमें सेफ्टी का ध्यान रखना इज वेरी वेरी एसेंशियल क्योंकि Very important. इतना सा कुछ हुआ है यू कुड इवन लूज योर लाइफ इट इज दैट can डेंजरस be बिकॉज़ इट्स possible. हैंगिंग और उसके अंदर वेट होता है राइट People don't understand that. Many people don't understand what goes behind this. That's what. बहुत मेहनत लगी है Yes. तो अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ बंजी फिट व्हिच इज योर ब्रांड Absolutely. कैसे ये दिमाग में आया और कैसे आपने सोचा कि दिस कुड बी बिकॉज मुझे पता है कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है जैसे आपने कहा टू इन्वेस्ट 2 lakhs ऑब्वियसली जब आपने भी अपने लिए वो कॉर्ड बनवाए होंगे हार्नेस बनवाए होंगे देयर वाज एन इन्वेस्टमेंट यू वर Absolutely. टेकिंग अ ह्यूज रिस्क यू डिडंट नो कि ये काम करेगा भी या नहीं तो इतना कैसे आया आपके मन में मोटिवेशन कि आप कर पाओगे Very nice, yeah. I can feel that when I had introduced it. So how much of hardship I went through. So after this Thailand conversation that I had, for 1 or 2 months again, I said just forget it. After 2 months again, it was just clicking my mind. Why? Because I saw a lot of obese people who used to come for Zumba workout with me. Okay, I was into Zumba. Oh. I was successfully doing Zumba in Mumbai, and I had 8 studios. I had got so many trainers. But one thing what I used to see is that it used to be impact workout on your knees mainly. Okay, and like obese people, again, if I ask them to do a regularly only Zumba, okay. Indian mentality people, one workout that they do, they will only do that. They will never go in for gymming or they will never try to increase the muscle mass. एक कार्डियो जुम्बा कर लेना बहुत हो गया हम लोग वर्कआउट करें ना अपने आप बर्न हो जाएगा कैलोरीज and during that time when I was also doing Zumba, I never got time to do my gymming and all also. So with that a lot of muscle loss used to happen and I also started feeling little knee pains. So I wanted to do something which is impact free. तभी तो ये बंजी का आइडिया आया था. तो अभी 2 महीना तो मुझे कुछ नहीं हुआ. अगेन मेरे दिमाग में खुजली हुई कि करना है कुछ तो मैंने उनके एंड आई हैव बीन अ जिम्नास्टिक्स चैंपियन इन माय स्कूल डेज सो एड्रेनलिन रश मेरे लिए कुछ भी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है आई कैन जंप आई कैन डाइव आराम से मैं कर लूँगा मैं बोला बस मुझे राइट कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए तो मैं ये बंजी को निकाल पाऊंगा तो मैंने क्या किया मार्केट से जाके बहुत सारे बंजी रोप्स लेकर आ गया आई वुड हैव इन्वेस्टेड 80-90 ऑलमोस्ट 80-90,000 के आसपास तो मैंने इन्वेस्ट किया था वो टाइम पे अब बंजी रोप्स तो लेकर आ गया अभी करूँ कैसे बांधूँ कैसे और मैं 2 कैराबाइनर्स लेकर आया था तो मैंने मेरे पंखे का हुक देखा व्हाट इज कैराबाइनर्स Carabiner is the round thing, the steel thing. हाँ द हुक So I've got it here. I'll show it to you later. Okay, so the hook. So in carabiners में मैंने बंजी को ऐसे रोल करके 2-3 बांधा एकदम जूम करके उनके वीडियोस देखे कितने बंजी कॉर्ड्स लग रहे क्या कर रहे लोग कितने काउंटिंग कर रहा था तो मेरे को लगा 5-6 कॉर्ड्स का सर्कलिंग लगेगा और 1-1 मीटर के कॉर्ड दिख रहे मुझे मैंने 1 मीटर लिया बंजी कॉर्ड लगाया और अब हार्नेस कहाँ से लाऊं मेरे पास हार्नेस तो है नहीं तो मेरे घर पे ना मद्रासी की लुंगी होती ना वो पड़ी थी लंबी तो मैं लुंगी बांधी और लुंगी में पीछे थोड़ा सा ऐसे गैप रखा और वहीं पे मैंने कैराबाइनर लगा दिया उस हिसाब से एंड देन मेरा हॉल तो भी बड़ा था काफ़ी एंड आई स्टार्टेड जंपिंग और मुझे तो मज़ा आने लगा मैं तो जंप करने लगा आराम से जो लोग कर रहे हैं मैं कर रहा हूँ
तो ऐसे मेरा बंजी वहाँ से स्पार्क चालू हुआ और बस मेरे 2-3 घंटे के प्रैक्टिस में यू विल नॉट बिलीव इट, इन दैट लुंगी आई वाज डूइंग जंप्स, आई वाज फ्लाइंग, आई वाज डूइंग एवरीथिंग. Wow. So that gave rise to bungee first time in India, and I had just done it that time. This was way back in the year 2017. Wow. That's what. मतलब फर्स्ट गो में इतना अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 hours, just 2 hours, and I was like flying, and I did everything what they were doing. I had so much confidence in myself. वाह. तो वो जब रोप्स का मुझे कॉम्बिनेशन को सेट करने में बहुत टाइम लगा, मुझे 3-4 दिन लग गया. हाँ. लेकिन एक बार रोप्स का कॉम्बिनेशन सेट हो गया, वर्कआउट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया. मैंने 2 घंटे में पूरा वर्कआउट कर लिया था अच्छे से. नहीं पर यार ये बहुत रिस्की मूव है ना, मतलब यू डोंट Yes. नो. हम जब कुछ भी चीज देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि घर में प्लीज इसको ट्राई Of मत course, करना of अकेले, course. बट आपने इतनी I हिम्मत always go की. against the tide. I never go with the tide. If अगर tide एक साइड पे चल रही है, when I even started Zumba in Mumbai, you will not believe, there were only 30-40 people. People didn't even know what was Zumba. हाँ. Okay. Then when I did Aqua Zumba, I was the first person to introduce Aqua Zumba in India. Wow. So then a lot of things like that I have come out with, and people have then started copying it. Okay. So bungee, I knew it. अभी तो दूर दूर तक कोई है ही नहीं. हाँ अभी एक्चुअली मैंने और किसी का देखा भी नहीं है. मैन्युफैक्चरर भी कोई नहीं है. I only manufacture my kits now. That's how it is. Wow. So बस ऐसे कहानी चालू हो गई हमारी. So we'll come back to the kit. मुझे ये भी पता है कि इनिशियल स्टेज में जब आप ट्राई कर रहे थे डिफरेंट थिंग्स, आपको काफी इंजरीज भी हुई है. क्या तो वो क्या थी, उसकी क्या स्टोरीज है? तो अभी कैसा है कि मैंने चाइना से तभी किट मंगाया था. एक तभी मेरे पास खाली चाइना का एक ऑप्शन था. मैं बहुत गूगल किया कोई किट दे रहा है क्या. चाइना में किट मिलता है 8,000 रुपये का. 8,000 रुपीज़, ओनली 8,000 रुपीज़. ओके. मैं बोला चलो चाइना का किट ट्राई कर लेते हैं. तो मेरा फ्रेंड चाइना से, उसने मंगवा के मेरे को दिया किट. मैंने उनका किट और मेरा जो मेकशिफ्ट किट दोनों रखा. मैंने इस पर जम मारा था, इधर जम मारा था, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर था. मतलब समझ गया. फिर ये चाइनीज़ हार्नेस पहन के मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मल हुक लगाया ऊपर और शुरुआत की मेरी बंजी से. अब उसमें क्या होगा, जब आप कोई भी नया स्पोर्ट इन्वेंट करते हैं, ओके, तो इंजरीज आर अ पार्ट ऑफ इट. हाँ. डेफिनेटली. अब मैंने जो हुक लगाया था, मुझे नहीं पता था कि वो हुक निकल सकता है मेरे वजन से. मैंने सोचा नहीं था. वो कैलकुलेशन मेरे दिमाग में आया नहीं था. एंड तभी मैंने क्या किया था, मैंने एक यूरोपियन कंपनी को देखा था कि वो रैचेट लगाते थे. रैचेट इज अ लिफ्टिंग इक्विपमेंट वेर इन you know, you want to lift up and lift down, you have to just unfold and fold the ratchet. You have to close and open it. Okay. So it will fold up and it will fold down, and it has got tons of weight on. Means it can hold tons of weight. Okay. That is almost around 4 kgs का रहेगा. And it was pointed. And that was on my ceiling. Earlier I used to use that in my kits. So वो सीलिंग में था और मैं प्रैक्टिस कर रहा था और भी मतलब नई नई चीज़ें ट्राई करते रह रहा था. तभी मैंने थोड़ा बंजी इंट्रोड्यूस कर लिया था ऑलरेडी. एंड देन वो हुक सीधा मेरे सर पे गिरा. That 4-5 kg का? Yes, straight, because the hook on the top snapped and fell on my head. और मुझे याद है मैं एकदम उठा तुरंत, मैंने अपना सर पकड़ा और उसके ऊपर कपड़ा रखा और तभी मैं मेरे स्टूडियो में था. कांदिवली के रुबाइना स्टूडियो में. और मैं सीधा हॉस्पिटल भागा एंड डॉक्टर मुझे देख के हैरान हो गया, रिक्शा वाला हैरान हो गया कि अकेले कैसे आ रहा है बंदा, कोई है नहीं साथ में. एंड डॉक्टर ने बोला, इमीडिएटली मेरा एक्सरे निकाला और तभी उन्होंने थोड़ा ब्लीडिंग स्टॉप करवाया और एक्सरे निकाला और उन्होंने बोला इतने से बच गया आपका स्कल फटने से. और तभी मेरे को ऐसे थोड़ा वो सेटबैक, लाइक क्या हो गया, मैंने ऐसे कैसे कर दिया. लेकिन 12 स्टिचेस मेरे सर पे आए थे. तो ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं, लेकिन इनिशियल फेज में होता है ये सब. देन लेटर ऑन आई स्लोली करके आई हैव गॉट सेटल डाउन. फिर उसने डिस्करेज नहीं किया आपको? नेवर. आई नेवर गेट डिस्करेज बिकॉज anything that you're doing new, as I said, injuries are a part of your business, and if you want to grow, sometimes you have to just, blindly just forget about it. That something like that happened and go ahead, and you have to be careful and you have to take that as a learning to go ahead. That's what I did. बट आई थिंक आप ये इसलिए कर पाए भी इतनी आसानी से, एंड यू टुक दैट रिस्क बिकॉज आप उस इंडस्ट्री से हो पहले से. Absolutely. आपने बाकी सारी चीजें भी ऐसे ट्राई की है, सीखी है एंड इन्वेंट की है. Absolutely. तो इंक्लूडिंग जुम्बा, इंक्लूडिंग द वाटर वाला, Aqua Zumba. या सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स केम टू यू बिकॉज यू वर इनटू दैट फील्ड. अब जो लोग ऐसे होते हैं जो घर में हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है फिटनेस का, फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई करना है and they want to go for this, क्या ये एक्चुअली में सेफ है वो लोग के लिए? Absolutely. अभी मैंने जिस हिसाब से R&D इसके पीछे किया है, स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक. पैंडेमिक टाइम आपको पता है हमारा पूरा फिटनेस इंडस्ट्री जीरो हो गया था, एकदम जीरो. आप बिलीव नहीं करें, मैं सब्जियां बेचता था, पैंडेमिक में जूसेस बेचता था. ये मेरी हालत हो गई थी, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था.
आई रिमेंबर दोस टाइम, इट वाज वेरी टफ टाइम. एंड जब मैं वापस आया, आई स्टार्टेड विद जुम्बा. दैट 1 year in the year 2022, I couldn't create that spark what I'd created before pandemic. और मुझे समझ आ गया था कि अब ये फील्ड मेरे लिए खत्म हो गया है. And suddenly I don't know, God has always been with me. I just thank that lady who called me to her studio in Goregaon East. Okay, and I went there and I saw the ceiling height and I was just fascinated, and she had called me for Zumba actually. Okay. And I told her that, see, all this is gone now. Some new thing is there. I can invest into it and you would rock here. And that is the time I just searched where my bungee kit was. Imagine 3 years that bungee kit was just in my loft. मट्टी में सड़ रहा था. मैंने उसको वहाँ से निकाला, भाग भाग के गया स्टूडियो में. मैंने वापस वो बंजी चालू किया. एंड अभी भी मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है कि वो चीज़ ने मुझे वापस, आई केम बैक इनटू द मार्केट अगेन एंड दैट गेव मी अ स्पार्क. मैंने मेरा फर्स्ट म्यूजिक एल्बम निकाला था, म्यूजिक वीडियो दैट वाज ऑन माय इंस्टाग्राम पेज. मैंने डाला, तुरंत मुझे 2-3 कॉल्स आ गए ट्रेनिंग्स के लिए. तो माय फर्स्ट ट्रेनिंग वाज इन दिल्ली. दोस पीपल हैड इनवाइटेड मी, दे स्पेंड एवरीथिंग बिहाइंड माय टिकट्स एंड एवरीथिंग, एंड इट जस्ट केम ऑफ. सो इतनी मैंने उसमें अभी रिसर्च की हुई है कि वापस आया. अब मैंने पैंडेमिक के बाद ये जब शुरू किया, मैं क्यों ये सब बता रहा था, क्योंकि पैंडेमिक में जब रीस्टार्ट किया, आई अगेन स्टार्टेड फ्रॉम जीरो. From there till 2025 today, I have researched a lot and I have almost introduced 15 to 20 harnesses. So a lot of work has gone behind it, and I know that one small miss and मेरा करियर खत्म. अगर एक भी चीज़ एक्सीडेंट हुई, मेरे साथ हुई चलेगा, किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए. तो अब जो मैंने ये किट निकाला है, इट इज़ सो सिक्योर एंड सो सेफ दैट एनीवन कैन ईजिली डू इट. और मैंने थोड़ा बहुत कॉपी, एक कंपनी है स्लिंग बंजी यूएसए जो यूएस में है, उनका मैंने कॉपी किया है थोड़ा बहुत. और उसमें मैंने थोड़ा अपने खुद के आइडियाज़ डाले हैं जो हार्नेस पार्ट में है, क्योंकि हार्नेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉर इट. तो मैंने उसमें कॉपी करके, मैंने थोड़ा अपना R&D करके उसको बनाया है. और अभी मैंने 110 kgs पे, 120 kgs पे पहलवानों ने मेरा, कुश्ती के पहलवानों ने मेरा किट्स ट्राई किया हुआ है. तो एक ईरानी पहलवान था, अभी मैं जब चंडीगढ़ में गया था, मिर्ज़ा करके है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ईरानियन पहलवान. फिर गोलू पहलवान के स्टूडियो में हम लोग गए थे जैसे, तो गोलू पहलवान जी ने ट्राई किया था. और गोलू पहलवान जी वो हैं जो हमारे जितने भी कुश्ती वाले हैं जो गोल्ड मेडल्स लाते हैं, वहाँ से काफ़ी ट्रेनिंग्स होती है. तो पहलवान का वजन आपको पता है क्या होगा, और उनकी स्ट्रेंथ क्या रही सबसे ज़्यादा. तो मेनली तो मिर्ज़ा पहलवान जो, तो अभी एज ऑफ नाउ ही इज़ गेटिंग गोल्ड मेडल्स एवरीवेयर. अभी भी रिसेंटली जो कुश्ती का हुआ था उसमें भी वो गोल्ड मेडलिस्ट है. ही इज़ एन एशिया चैम्पियन. उन्होंने जब मेरा बंजी ट्राई किया, उन्होंने बोला इतना सेफ है आपका बंजी, और मुझे इतना आज तक कभी मज़ा नहीं आया वर्कआउट में. सो आप सोच सकते हो कि अगर कोई भी इसे करेगा तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. और हमारे इंडियन पीपल में, पब्लिक अगर बात करूं, तो व्हाट्स द वेट पैटर्न्स, यू विल सी 70, 80, 90, 100 बहुत मुश्किल से है. ओके. और आप ये ईजिली अपने घर में आराम से आप एक फ़ैन के हुक में लगा सकते हो, आराम से हो जाते हैं. और इसके लिए हम लोग हुक्स भी बना के भी देते हैं. एवरीथिंग, इट्स ऑल सेफ नाउ. आई थिंक वो जरूरी है कि आप जो हुक्स बना के देते हो, बिकॉज यू नो कि वो कितना वेट ले पाएगा, वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ ज़रूरी है. मैं अननोन में नहीं जाता हूँ कभी भी हुक्स में. और मैं डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट, क्योंकि मुझे पता है कि वो आई हैव दोज क्वेश्चंस अबाउट हार्नेस एंड सेफ्टी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स ऑब्वियसली. बट आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस टेक्निक, बिकॉज ये बहुत यूनिक है, ये बहुत डिफरेंट है, और आपके अलावा इस वक्त कोई और कर नहीं रहा है ऐसे इंडिया में. okay? और ये बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है उन लोगों के लिए जो इस वक्त सचमुच में अपने वेट के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं या ओबेसिटी उनके ऊपर हावी हो चुकी है पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसका. Absolutely. So I want to know कि क्या होप है, बिकॉज मुझे इतना पता है इसके बारे में, कुछ 2-4 चीज़ें जो मैंने आपके आने के टाइम पे मैंने भी थोड़ा कुछ पढ़ा, कि ये लो इंटेंसिटी वाला, हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट है, लो इम्पैक्ट वाला वर्कआउट है, और एड्रेनलिन हाई बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो मज़ा बहुत आता है. बहुत मज़ा आता है. क्या तो आपने जब ये स्टार्ट किया, क्या आपने ओबेसिटी वाले लोगों के बारे में भी सोचा था? Absolutely. So as of now इंडियन मार्केट बंजी के अंदर, बंजी वर्कआउट के अंदर, आई वुड से इट्स जस्ट एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. द होल आइसबर्ग इज स्टिल लेफ्ट टू बी एक्सप्लोर्ड. रियली? यस, एब्सोल्युटली. अभी तो हमारे पास खाली 180 ट्रेनर्स हैं. हमने सिर्फ 60-70 लोकेशंस ही अभी तक शुरू हुई हैं. बहुत लोग तो इसके अंदर आए भी नहीं अभी तक. ओके, बहुत बड़ा नंबर है फिर भी यार. इट इज़ अ बिग नंबर, बट
catering to the population that we Yes, have. yes, definitely. Obesity बढ़ रही है, बच्चों में बढ़ रही है. हाँ. सेकेंड थिंग, इंजरीज बढ़ रही है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, पैरालिसिस केसेस बढ़ रहे हैं, एनीथिंग लाइक बैक इंजरी, सर्वाइकल, ये सब बढ़ रहे हैं. ये सब लोग क्या वर्कआउट्स कर सकते हैं? दे कैन डू इधर स्विमिंग, इम्पैक्ट फ्री, साइकिलिंग, इम्पैक्ट फ्री. साइकिलिंग के लिए कितने रोड्स हैं हमारे पास इंडिया में? जरा भी नहीं. वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस है. हाँ. एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है. स्विमिंग, कितने पूल्स हैं हमारे पास में, कितने लोग स्विमिंग करते हैं? हमारे अगर पॉपुलेशन का देखें, देयर विल नॉट इवन बी 0.5% पीपल डूइंग स्विमिंग. बिल्कुल. हाँ. 110%. गांव में लोग करते हैं, अलग बात है. मैं शहरों की बात कर रहा हूँ मेजरली, जहाँ पे ओबिसिटी ये सब ज़्यादा है. उनके पास क्या ऑप्शन बच जाता है? आप बोलो मुझे, अगर कोई एरोबिक वर्कआउट या जुम्बा कोई भी कर सकता है, उनको इंजरी में ना कोई इंजरी नहीं होगा, इम्पैक्ट नहीं होगा, मैं मान जाऊँगा. आप बोलो अगर वो जिमिंग करेंगे कि उनका वज़न कम हो जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है. ये सब में पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनको एकदम से वज़न कम हो जाए. डाइट तो 100% है. देखो 60% आपका डाइट है, लेकिन बाकी का 40% लाओगे कहाँ से? वो 40% पूरा करेगा मेरा बंजी. आपको बंजी में मैं, व्हाई डिड आई गेट बंजी इनटू इंडिया? मेनली इज बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन दैट वी हैव गॉट. ओके, सो इनिशियली माई माइंड वॉज कि हमें खाली वर्कआउट पे फोकस करना है, हमें खाली ओबीस लोगों पे, जो फिट लोग हैं उन लोग के ऊपर बंजी करके करना है, आगे बढ़ना है. बट नो, now my focus is little more changed. I go more behind these obese people plus people who have got injuries mainly, as in rehab. Why? Because this is a very impact-free workout. हाँ. A person with a knee injury or an arthritic knee or an accident, just an example, or little cervical problems, if you make them do squats, just normal squats, हाँ. Basic. they will not be able to do it. Not possible. बहुत पेनफुल होगा उनके लिए. बहुत पेनफुल. उनको बोलो 100 जंपिंग जैक करो, नहीं हो पॉसिबल नहीं है. मेरे बंजी पे हो जाएगा. हाँ. आप उनको स्क्वाट्स करा दो, उनको जंपिंग जैक करा दो, इम्पैक्ट फ्री. क्योंकि रोप्स जो होते हैं हमारे, ये शॉक कॉर्ड्स है, ये एक सर्टेन नंबर ऑफ वेट फेंकते हैं. तो एज पर वेट पैटर्न हम उनको रोप सेट करके देते हैं. आपका 75 kgs वेट है तो इतने रोप्स आपको लगेंगे, आपका 90 kgs इतने, 100 है इतने रोप्स लगेंगे. तो रोप आपका वजन थोड़ा संभालता है. और क्योंकि रोप्स आपके पीछे लगे हुए हैं आपके हार्नेस पे, यू वर्किंग आउट. So it's not that you will not burn calories. You will burn definitely calories, but it will be impact free on your knees completely. So that's the reason it's so good for such kind of people, and any and everyone can do my bungee. Okay. Even a partial paralytics, I can say. Partial paralytics यानी कि किसी का one part of the body is not working. Yes. और वो कर सकते हैं ऐसे. Absolutely. How do you? Coming back to one very old movie that comes to my mind always. Okay. We all know चांदनी का मूवी, श्रीदेवी का. चांदनी, yes, oh मेरी चांदनी. Remember Rishi Kapoor हाँ. falls from the helicopter. He falls paralytic. Okay. He has no hope. Then Sridevi goes off from his life. वो कहाँ जाता है ट्रेनिंग के लिए? International स्विट्जरलैंड हाँ, कहीं जाते में. हैं. स्विट्जरलैंड में जाता है. वहाँ पे आपने देखा रिहैब ट्रेनिंग हो रही है. स्टूडियो वहाँ पे जो हॉस्पिटल है रिहैब, तब हमारे इंडिया में तो रिहैब था ही नहीं. था ही नहीं. हाँ. ओके, होगा भी तो हमें पता भी नहीं है. हाँ. तो वो रिहैब से क्या होता है, धीरे धीरे आप, इट डजंट मीन एक इंसान पैरालिटिक हो गया है, पार्शियल पैरालिटिक हो गया है तो लाइफ टाइम वो हमेशा के लिए व्हील चेयर पे आएगा. नॉट एट ऑल पॉसिबल. इफ ही हैज द विल एंड इफ ही हैज द वे, ही विल डू इट. उसका विल क्या था? मुझे मेरी श्रीदेवी के पास वापस जाना है, बिकॉज आई लव पुल्ड हिम एंड ही वेंट ऑल आउट. हिज ब्रदर केम, देख मैं तेरे लाया हूँ, जा तू जिंदगी बना, सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी जैसे. तो he went there, rehab हुआ. So coming back to bungee also, when you have a partial paralytic, your one side has got partial movement. Like I'm not able to move with this leg, but I'm able to get up with this leg. Okay, this leg is little movable, but this leg is not giving me enough movements. So with my bungee, two people make them wear harness, plug them onto the hooks. He slowly does squats. He slowly increases mobility on his legs. Okay, and he continuously works out. There are chances. Why? Because then you're creating friction in your legs. You're making those nerves, dead nerves move. You creating blood supply to that joints. That is important. Your blood is the main creator, right? Your body, how does your body heal? एक कट लग जाता है, heal कैसे होता है? आपका ब्लड जाता है, सब आपकी बॉडी उसको हील करती है, राइट? इंटरनल पावर्स है हमारे पास में. तो हमारे वो इंटरनल पावर्स, अगर हम उसको जॉइंट को मूवमेंट करेंगे, मैं ऐसे पकड़ के खाली बैठूंगा जिंदगी में, मैं तो ऐसे ही रहूंगा. ऐसे ही रहना, सही मैं बात कभी वो हिलेगा ही नहीं. मैं उसको हिलाऊंगा, डेली कुछ ना कुछ करूंगा. 2 जान पकड़ पकड़ के हिलाएंगे मेरा पैर या कुछ करेंगे, तो ही तो उसमें जान आएगी ना वापस. तो उसमें जान डालनी है हमें.
तो दैट इज 100% पॉसिबल, बट पर्सन शुड बी डेडिकेटेड एंड पर्सन शुड फॉलो इट रिलीजियसली, तो हो सकता है। वाओ यार, ये तो मतलब ये पॉसिबिलिटी तो मुझे पता नहीं थी, मतलब मैंने जो रिसर्च किया उसमें इतना तो नहीं आया था, बट दिस इज अ होप फॉर सो मेनी। मतलब हमारे कंट्री में इतने सारे एक्सीडेंटल केसेस भी होते हैं, इतने सारे लोग, और उसके बाद फिर वो उठ के चलना फिरना भी शुरू हो गए, तो कोई वर्कआउट रूटीन या ये कुछ करने से डर लगता है उन्हें। I'll just here I want to just tell something. Please. Accident cases say. So the other day I was speaking to my physiotherapy clinic in Mohali, who has done my training. He's a physiotherapy doctor. Here also in Mumbai we have it in Ghatkopar. Okay. It's a physiotherapy clinic and they have started my bungee. Bungee, oh wow. 4 bungee ropes they have got. So anyways, coming back to the Mohali guy, he just told me, Sanjeev, अभी एक मेरा bone fracture वाला customer आया था, and he has got Pilates machines, he has got my bungee, he has got all rehab, completely rehab physio he is doing, and he has shown me results in 1 month. He said in 1 month I made that guy move like crazy on bungee. So that is just one of the case. Another case, a 70-year-old lady comes with like just baby steps. Today in 6 to 7 months, just see on my Instagram page how she's moving. At the age of 70, she didn't think that mere se nahi hoga. Where there is a will, there is a way. So such cases have come up. And they just, I told you, tip of the iceberg. We have a huge population like this to cater to. बहुत, हाँ सही बात है, बहुत सारे लोग हैं। हम सिर्फ अगर ओबेसिटी और ये इस बारे में भी बात करें तो भी बहुत लोग इस वक्त है अभी who are beyond, मतलब BMI से बहुत ऊपर हैं ऑलरेडी वो लोग। And they don't have any hope. This is the hope. Trust me, I'm telling you. और ये आप कह रहे हो कि आप घर के कंफर्ट में ये चीज आराम लोग से कर सकते हैं 100%. बट ये जैसे हम देखो स्मॉल टाउन्स में ना घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, रियलिस्टिकली स्पीकिंग मुंबई में घर उतने बड़े नहीं होते, पीपल कांट अफोर्ड वेरी बिग हाउसेस। Correct. 1 BHK 2 BHK 3 BHK बहुत किसी का लैविश घर हो गया, तो मैं बोलूँ 90% ऑफ द पॉपुलेशन तो ऐसे ही रहती है। इसमें हम कितनी एरिया लगेगी हमें, और हमें कहाँ हम वो हुक लगा सकते हैं, कितना सिक्योर है हमारे जैसे जो घर हम फॉल सीलिंग में लगवा लेते हैं, हम सब कर लेते हैं, तो हाउ सेफ इज दैट? सो पहले तो मैं नॉर्मल बताऊंगा, फॉल सीलिंग का बाद में बताता हूँ। हाँ. आपके घर में एक पंखे का हुक रहता है हमेशा, जो बिल्डर देता है। हाँ. आपका वो इलेक्ट्रिक का सॉकेट खोलोगे तो अंदर 100% वो सलिया रहेगा। हाँ. सलिए में आपने मेरा लगा दिया बंजी, आपने किया, निकाल दिया। ओके, अगर आपका सलिया एक ही है, उसी में फ़ैन आपने लगाया हुआ है, आप कुछ फ़ैन का जुगाड़ कीजिए अगर आपको अपना वर्कआउट करना है तो। ओके, फ़ैन, वॉल फैंस लगा सकते हो, नीचे कूलर्स लगा सकते हो, कुछ भी। ओके, आपको एक डाइनिंग स्पेस चाहिए। एक डाइनिंग हॉल जितना स्पेस मिला ना, घर की सीलिंग हाइट हमारी 9 फीट रहती है, अगर 9 फीट रहेगा आपकी डाइनिंग एरिया काफ़ी हो जाएगी। अगर सीलिंग हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो घर भी बड़े होंगे, क्योंकि बंगलोज होंगे, अगर उन्होंने बनाया होगा तो सीलिंग हाइट बड़ी है तो उनके घर भी बड़े होंगे डेफिनेटली, तो आपको जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटे घर में 9 फीट से ज़्यादा सीलिंग हाइट होगी नहीं, ज़्यादा से 9.5 फीट, तो उसमें आराम से हो जाएगा। अगर आपकी फॉल सीलिंग लगी हुई है तो फॉल सीलिंग में आप अगर होल करोगे तो आप अंदर आराम से जो मेन सीलिंग है वहाँ पे हुक लगा के एक रॉड निकाल सकते हो, जैसे हम हमारे फैंस फिट करते हैं। हाँ. और रॉड फिट करते हैं, रॉड फिट करके आप वो अंदर 4 पॉड रॉड बना दो, वो सब मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपका अगेन जहाँ विल है वहाँ पे वे निकल जाता है। 100% कोई भी कर सकता है। एंड सेफ्टी वाइज तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, सेफ सिक्योर्ड वर्कआउट है, आपको 100% गारंटी, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अच्छे से मेरे वीडियोस फॉलो करके करेंगे, मेरे ऑनलाइन सारे वीडियोस हैं पूरे। मैंने ना, जब आप मेरे से किट लेते हैं तो आपको मैं वीडियोस भी देता हूँ फ्री में, आप आराम से फ्री में अपने घर में बैठ के करो, कोई क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट, सिंपल एज स्वीट। वाह, तो मतलब वो आप किट के साथ में यू प्रोवाइड दोज पूरी ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरी एकेडमी है, उसको आप फॉलो करो। अरे वाह यार, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इट इज सेफ, देन पीपल नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू एवरीथिंग। एब्सोल्युटली। और ये खाली आपके बड़ों के लिए नहीं है, मैंने इतना अच्छा एक्सटेंसिव प्रोग्राम बच्चों के लिए बनाया है। Right from 5 years to 12 years, I'm the only person who has come out with Bungee Junior in the world. हाँ, मैंने देखा तो था आपके इंस्टाग्राम पे। थोड़े छोटे ना जो लोग हैं, लोग कर रहे हैं, मतलब जैसे इटली में एक छोटा सा उसका ट्रेनिंग का मैंने वीडियोस देखा, कुछ मज़ा नहीं आया। मैंने इतना एक्सटेंसिव फॉर्मेट बनाया, जैसे बैक फ्लिप, फ्रंट समरसॉल्ट्स बच्चे लोग कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं उसके अंदर। मैंने बहुत अच्छा फॉर्मेट निकाला उसका। बच्चे लोग जो आज मोबाइल पे बैठे रहते हैं, ओबेसिटी कितनी बढ़ गई है बच्चों में। आप देखेंगे कुछ भी खा रहे, कोई भी चीज़ें ले रहे हैं और आखा दिन मोबाइल पे बैठे, उनका वर्कआउट नहीं है। आप उनको कराओ ये चीज़, आप बिलीव नहीं करोगे, आपके बच्चे इतने मस्त एंजॉय करेंगे, फ्लाई करेंगे, उनको सुपरमैन बनना है, उनको स्पाइडरमैन बनना है, उनको हवा में कूदना है,
ये सब इसमें हो सकता है। राइट, एंड आई थिंक ये एक ऐसा स्पोर्ट है जैसे स्विमिंग के लिए आपको बच्चों को बोलना नहीं पड़ता कि चलो चलो स्विमिंग करने Correct. चलो, अपने वो आप रेडी ही हो जाते हैं। ready हो जाते हैं। वैसे आई थिंक ये एक ऐसा है कि वो रेडी हो जाएंगे 100%. तुरंत ये वर्कआउट के लिए। ऑफ कोर्स बंजी जूनियर इज गोइंग टू रॉक इन इंडिया। इट आई डेफिनेटली आई होप सो, क्योंकि बच्चे आजकल मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, पहले जैसे हम बचपन में बहुत खेलते थे, अभी नहीं। हम नीचे मतलब वी डिडंट वांट टू कम होम, करेक्ट। और आज वो नहीं है, एंड दैट जरा वेरी भी नहीं। सैड। तो आई थिंक अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आई थिंक मैं मदर्स को जानबूझ ये के वो सोचना निकाला था, चाहिए। जल्द से हाँ, जल्द। बिल्कुल। और एक आई थिंक ये तो हर बिल्डिंग में अब एक वो लोग बनाना चाहिए कॉमन एरिया, ऐसे जहाँ बच्चे ये चीजें कर सके। Okay. आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि इट इज सेफ फॉर एवरीवन। यस। आई वांट टू बिलीव यू, बट सी जब हम प्रोज होते हैं हर किसी चीज के, तो कॉन्स भी होते हैं। ऑफ कोर्स ठीक है? तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा कि इसकी अच्छाइयाँ जो है, जैसे कि ये एंटी ग्रेविटी वर्कआउट है, ये आपको लो इम्पैक्ट है लेकिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, जल्दी कैलोरीज बर्न हो जाते हैं, आपका एड्रेनलिन रश बहुत हाई होता है, मोशन सिकनेस होने के चांसेस है। यस, वेरी मच। इसमें ये भी चांसेस है कि आपके हार्ट रेट सडनली बहुत ज्यादा स्पाइक अप हो जाते हैं। Very much. और कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता उसका, दे कुड बी ब्लड प्रेशर का पेशेंट, दे कुड बी हार्ट पेशेंट, Very much. रिदमिया वगैरह ये सब। Yes. सो आर यू सेइंग दैट दे कैन आल्सो डू दिस? Absolutely. How? Coming back. Okay. I am a motion sickness person. Oh really? I go on a roller coaster and I vomit. Oh. I go to any mountain areas. जू 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 ऐसे होता है, मुझे तो 4 बार तो वॉमिट करना ही है उतर के। मेरे सारे फ्रेंड्स को भी पता है। ऑफ लेटली लेके चलो मुझे, मेरे कुछ नहीं होता है। Okay. मेरे बंजी ने मेरा मोशन सिकनेस निकाल दिया है। इनिशियली मैं 1 घंटा 2 घंटा बंजी करता था ना, मुझे चक्कर आता था। हाँ. इनिशियली मेरी ट्रेनिंग 2 दिन के क्यों होते थे, अभी क्यों 1 दिन का होता है। 1 दिन में 4 घंटे में मैं ट्रेनिंग करा लेता हूँ। वो मेरी वजह से होता था, मैं 1 दिन में कर ही नहीं पाता था। 2 घंटे से ज़्यादा मैं बंजी करता था ना, मुझे चक्कर आता था, मैं बहुत स्लो करता था। लिटरली मेरे साथ हुआ है ये। तो मैं लोगों को बोलता हूँ मोशन सिकनेस है ना, प्रैक्टिस करो। मोशन सिकनेस क्या है, आप जैसे स्विंग करते हो ना, आपकी आंखें, वो मोशन सिकनेस से होता है, करेक्ट? आपके ब्रेन तक जाता है। तो बंजी में वही होगा, धीरे धीरे करके वो सॉल्व हो जाता है। आप रेगुलरली वर्कआउट करोगे तो हो जाता है। अब कमिंग बैक टू पेशेंट्स, अभी जैसे ये मैडम है जिन्होंने 70 ईयर्स ओल्ड, ओके, मैंने उसको तुरंत इंटेंसिटी पे नहीं डाला। हाँ. अब कोई भी वर्कआउट हो, आप ग्रेजुअली उसको करोगे तो आप एक्सपर्ट बनोगे। आप जिम में जाओगे, सीधा 10 किलो का डंबल नहीं लोगे, नहीं उठा, हाँ बिल्कुल नहीं। आज 1 किलो 2 किलो का डंबल लोगे, धीरे धीरे करोगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाओगे। बंजी में भी हम वो एकदम से ना, वी चेक इट आउट एनी हाउ कि इफ दिस पर्सन हैज कम, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन। आई ऑलवेज टेल माय ट्रेनर्स, चेक द बैकग्राउंड, स्पेशली बीपी पीपल, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर पीपल, उनका हार्ट रेट फटाक से शॉर्ट अप हो जाएगा। उनको अगर मैंने 100-200 बर्पीज और जंपिंग जैक्स और बर्पीज दे दिया तो थक जाएंगे, डेफिनेट अटैक आ सकता है उनको, हार्ट अटैक भी हो सकता है। हाँ. तो उनको हमें ग्रेजुअली लेके जाना है। तो उनको तुरंत से मैं 10 किलोमीटर मैराथन नहीं भगा दूंगा। हाँ. ओके, आज 500 मीटर भागो, कल 1 किलोमीटर भागो, 1.5 किलोमीटर भागो, वैसे हमारे बंजी में होगा। आज धीरे धीरे। तो ये जो मैडम आई, जस्ट एन एग्जाम्पल, बेबी स्टेप के साथ हमारे पास आई थी। मैंने देखा तुरंत वीडियो कॉल पे, मेरी कोलकाता की जो ट्रेनर है उसने मुझे दिखाया, सर इनकी ये हालत है, अभी उनको क्या करना है। मतलब कुछ नहीं, 20-25 मिनट रोज़ इनको थोड़ा वॉक कराओ, फ्रंट एंड बैक वॉक कराओ, थोड़ा माइल्ड स्क्वाट्स कराओ, बस छोड़ दो। एवरी डे 20 मिनट्स उन्होंने कराया। अब बिलीव नहीं करोगे, आज तो खुद जंप करती है, खुद खेलती है, खुद लंजेस करती है, बोलती है ये अभी कुछ नहीं, मुझे वजन दो, 10 किलो का वजन ले लेती है, उससे स्क्वाट्स करती है। आप बिलीव नहीं करोगे, उसने ना स्लैम बॉल लिया 10 किलो का, और उससे ना वो ना शोल्डर प्रेस कर रही है मेरे साथ में, और वो स्क्वाट्स कर रही है पकड़ के। आप मेरे वीडियो से चेक करो, आपको पता चल जाएगा। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, आप एक साथ उसको बॉम्बार्डमेंट दे ही नहीं सकते। ये कितने टाइम में किया उन्होंने? 6 महीने। ओह वाह। Life is good in 6 months. If your life can change in 6 months, a person who is coming like a baby step and walks, nice. Whenever I go to Kolkata, वो तो मतलब वो बोलती है, सर आप तो, वो ट्रेनर को बोलती है, तू कौन से भगवान को यहाँ पे लाई है अभी। वाह। तो आई फील सो गुड, लाइक मैं किसी के काम आया। ब्लेसिंग्स है ना ये। रियली। और मैं ग्रो हुआ हूँ तो बस इनके जैसे लोगों के ब्लेसिंग्स है। टच वुड। ये बहुत, और एक्चुअली है ना, जब आप ऐसा कुछ करते हो, क्योंकि जब आपने शुरू किया था आपको श्योर नहीं था whether this will work or not work. ये सारी टेस्टिमनीज आई थिंक ऐसी है जो आपको वो एक अश्योरेंस देती है कि थैंक गॉड मैंने वो किया उस समय, मैंने गिव अप नहीं किया। सर पे आपको स्टिचेस भी आए होंगे आई एम श्योर, उसके बाद में भी आपने गिव अप नहीं किया। ऑफ कोर्स नॉट। अगर वो टाइम पे गिव अप किया होता तो यहाँ तक मैं पहुंच ही नहीं पहुंच पाते। और हमें इंडिया में मिलती नहीं यार, ये बंजी फिट होता नहीं हमारे पास। कोई नहीं, किड्स भी नहीं है। ये मैं बना रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, इसके लिए यहाँ पे है। मैं पूरा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है ये पूरा मेरा। एवरीथिंग इज मेक इन इंडिया। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ मोदी जी। मोदी जी ने जो निकाला था मेक इन इंडिया, मेरे को वो मेक इन इंडिया ही करना है। मुझे एक भी चीज़ वहाँ से बाहर से नहीं मंगानी है।
मैं सोच के रखा था. अभी मेरे रोब्स भी मैं जो बाहर से मंगाता था, अभी वो भी मैं इंडिया में बनवा रहा हूँ completely. वाओ ग्रेट. Everything is here. कितनी अच्छी चीज है. हम हमारे कर देशों भी में रहे हैं बढ़ाओ ना. इंडियंस के लिए और हम बनवा भी रहे हैं इंडियन से. हमारे इंडिया को ग्रो करें. बिल्कुल. हम क्यों बाहर वालों को पैसा दें हमारा. बिल्कुल. सीधी बात. बाहर से उल्टा पैसा इंडिया में आना चाहिए. अरे वाह, आई एग्री विथ यू. Absolutely. ओके, सो हमने बात की अबाउट बंजी फॉर एडल्ट्स, फॉर ओबेस एंड फॉर यू नो, ये सारी जो बातें हुई हमारी इंजरी और ये सब से रिलेटेड. अब एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हम औरतों का, ठीक है, देयर आर टू थिंग्स दैट आई हैव टू आस्क, बिकॉज बंजी के लिए, बिकॉज बंजी हम हार्नेस जो है पेल्विक एरिया में पहनते हैं, तो वो हमारे लिए फर्स्टली पीरियड्स के टाइम पे, सेकेंडली प्रेगनेंसी के टाइम पे. सो आई वांट टू नो, क्या औरतें कर सकती हैं? कैन दे वर्कआउट ड्यूरिंग पीरियड्स एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे करते हैं, नहीं करते? व्हाट इज दैट? So again, coming back to pregnancy, yes, you can work out. During on bungee. pregnancy? Yes, absolutely. Kid is going to have so much fun. So only a certain time up to your 7 months you can do your bungee. Okay. Very mildly you can do it. I have just trained a person in Raipur. During pregnancy, she did absolutely great yoga. She did little bit of aerial also. And yes, yeah, and she did a lot of things. She was handling her own class till 7 months in Raipur. Amazing. She didn't take a break during her pregnancy. Out of the orthodox family, you know, you come here and you take up your class. You're not allowed to sit at home and you're allowed to go out. You're allowed to go in a rickshaw. That is what it is. I remember my Zumba trainer, Sucheta Pal, okay? She herself, during her pregnancy, she has worked out. Okay. I remember Shwetambari Shetty. She's one of the biggies in Bangalore. एक टाइम पे कल्ट के पीछे बैकबोन श्वेतांबरी थी. उन्होंने अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे सारे वर्कआउट्स किया था. ऐसा नहीं है कि हम प्रेगनेंसी में वर्कआउट नहीं कर सकते. आप प्रेगनेंसी में वर्कआउट कर सकते हैं. Coming back to periods time, yes, you definitely should work out during your periods. You should not be sitting at home all the time because that is the time you need your workout. You need to tell your body, I'm ready for anything. Do it out. बट पता है आपको, कई बार जिम में हमें मना किया जाता है, डोंट लिफ्ट वेट्स, आज आप कार्डियो आराम कर से लो. करो, हाँ, आराम आज से आप फिर एक जाओ. सो दैट इज द रीजन आई वाज आस्किंग. बट देन या लोग है ना बैकफुट पे बहुत इंडियन पब्लिक चली जाती है. हम ऐसे करते ही नहीं है. आप जरा है ना थोड़ा फॉरेन कंट्रीज में जाओ, आपको पता चल जाएगा प्रेगनेंसी में वो लोग क्या क्या करते हैं. हाँ, आई एग्री, बिल्कुल. वर्कआउट्स बिंदास आप करते हैं. बाहर की कंट्रीज की क्यों बात करें? हमारे इंडिया में जो इंडिया में लोग ही है. फार्मर होते हैं, करते वो ही हैं. फार्म में बच्चे पैदा कर लेते हैं, Of course. होने तक बच्चा वो लोग काम कर रहे होते मैं हैं. उस दिन ये देख रहा था, एक वो बुलक कार्ट में पानी क्रॉस करके उसको लेकर गई प्रेगनेंसी के टाइम पे. वो लोग कितने स्ट्रांग है. बहुत. फार्मिंग कर रही थी, हुआ उधर ही लेबर पेन्स हुआ, उसको बुलक कार्ट में डाला, लेकर जा रहे पानी में. यहाँ पे तो अरे मेरी बहू को है ना लेबर पेन्स हो रहे, उसको संभाल के लेके जाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, ये बुला. हाँ. ऐसा है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. द मोर यू आर एक्टिव, द मोर बेटर इट इज. योर बेबी विल बी मच एक्टिव एंड विल थैंक यू व्हेन इट कम्स आउट. Agreed. 100%. So yes, you can go ahead, but take care. Don't go like others. उठते मत रहो बस. नीचे के वर्कआउट्स मत करो, बस उतना करो. और अगर सिजेरियन हो गया तो आफ्टर दैट पोस्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो फॉर 3-4 months, लाइक अभी ट्रेनिंग में मैंने रायपुर में उनको मैंने ग्राउंड वर्कआउट्स के लिए थोड़ा कम करवाया. जो जैसे पुशअप्स वो सब है, मैंने उनको बोला अभी नहीं, थोड़ा 1-2 महीना और जाने दो. जस्ट 2 महीना हुआ. सिजेरियन है उनका. और नॉर्मल डिलीवरी अगर है तो नॉर्मल डिलीवरी तो थोड़े 1 महीने के बाद आप 1 महीने के बाद, बिकॉज देयर इज नॉट कटिंग कुछ नहीं. बिल्कुल. आप जैसे भगवान ने भेजा है हमें, आप वैसे के वैसे ही है, तो आप करो ना सब कुछ. हाँ, ऐसे ही है. वाओ. सो आई थिंक आप एक ऐसे एटीट्यूड से हो कि आप अगर ठीक ठाक हो, अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक ठाक हो, तो आप वर्कआउट करो. ऑफ कोर्स. है ना, छुट्टी नहीं लो उस दिन. जरा भी नहीं. और जब आप बीमार हो ना, पहले वर्कआउट करो. हाँ, इट मेक्स यू फील बेटर. ये मैंने भी नोटिस किया. 100%. जब बीमार होते ना, बॉडी आपको नीचे खींचने की कोशिश करती है, आप ऑपोजिट बैलेंस करो. आप बॉडी को ऊपर खींचने की कोशिश करो. आप बोलो मेरे को आज वर्कआउट पहले करूंगा, ऑटोमेटिक आपका बुखार नहीं गया तो देख लेना, भाग जाएगा. ये मैंने नोटिस किया. एनर्जीज, बॉडी एनर्जीज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अब मुझे एक क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे और फॉर्म्स ऑफ वर्कआउट ऑलरेडी है. कन्वेंशनल वर्कआउट्स बहुत सारे हैं. ठीक है, हम जिम बोलते हैं, हम एरोबिक्स बोलते हैं, हम मार्शल आर्ट्स है, ये सब बहुत सारे, जुम्बा, एवरीथिंग वाज ऑलरेडी देयर. करेक्ट. उसके बाद आपने ये बंजी लाया. मैं समझ रही हूँ कि इंजरी और ये सारे लोग, बट एक नॉर्मल इंसान जिसको इंजरीज नहीं है, जो ओबीस नहीं है, व्हाई दैट पर्सन शुड ऑप्ट फॉर बंजी एज कंपेयर टू एनी अदर वर्कआउट? Okay, so I'll just give you an example of an athlete who runs 42 kilometers का full marathon. Okay, now he runs a marathon. He's quite fit. Okay, calls me out reality में. Okay, tells me that संजीव, मतलब ad दिख के, मेरा ads तो run हो रहा है,
अरे ये तो बहुत बच्चों जैसा खेल है, मैंने उसको चैलेंज कर दिया, मैंने बोला आ जा, आधा घंटा मेरा वर्कआउट सहन कर ले, मैं मान जाऊंगा तुझे, तू एथलीट है ना, तू तो भागता है इतना मैराथन, ओके, सो कम नाउ, आई गिव यू चैलेंज, ओके कम नाउ, ओके 30 minutes, just sustain my workout on a non-stop basis, okay, like how you run non-stop on your marathon. Trust me, the person cannot even sustain it for 20 minutes, including myself till today. Why? Because it's such a high intensity workout. Why? The reason is he runs marathon with his bare body, just clothes on, little shorts, जो भी है, कुछ और कैरी नहीं करते, मोबाइल भी आजकल कैरी नहीं करते, बहुत लोग कभी कभी कैरी करते हैं, okay. Now if imagine if I give him a 10 kg dumbbell and now run 42 kilometers. He will not be able to run 42 kilometers with a 10 kg dumbbell in both his hands. Okay, increase the weight to 20 kg तो गया, और 30 kg तो 2 किलोमीटर भी मुश्किल से भागेगा. Now you have on your top ropes. Now when I am in bungee, okay, मैंने bungee के cords लगाए. आप मेरा वेट फॉर एग्जांपल 75 kg है, मैंने 75 kg जितना बंजी यहाँ ऊपर लगा दिया, जो 75 kg का वेट हैंडल कर सकता है. उसमें सर्टन रेजिस्टेंस है, इट्स अ रेजिस्टेंस बैंड, ओके, इट्स अ शॉक कॉर्ड. तो मैं ग्राउंड से ना इतना हाइट पे रहूंगा, मतलब ये मेरा वजन संभाल रहा है, करेक्ट. मींस उसके पास 75 kgs की क्षमता है. अब मैं वो 75 kgs लेकर वर्कआउट कर रहा हूं. Imagine, I am not working out alone. Oh, okay. I am working out with the help of those ropes. And that ropes is giving me a power. I am pulling my whole body strength. I am applying it. So when I do 100 jumping jacks, उधर ही मैं lost हो जाता हूँ. 100 jumping हो नहीं पाते. अगर मैं squat jumps करता हूँ, I do knee tucks, I do burpees, normal burpees, and here 10 burpees में आप थक जाओगे. हाँ, बिकॉज आपका पूरा वेट उसमें लग रहा है. डेफिनेटली आप नीचे खींच रहे हो, ऊपर आ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, अगेन बंजी को भी खींच रहे हो. आप अपने पेट पे, आपका हार्नेस है, कोर पे, आपका हार्नेस यहीं पे है, आपके पेल्विक पे है. तो ये पूरा आपका दब रहा है, आपको खींचते जा रहा है, कंटिन्यूअसली आप इन्हें पुल करते जा रहा है. तो डेफिनेटली आपकी हालत खराब होने वाली है. और समथिंग न्यू, हम पेल्विक पे तो कभी कुछ पहनते ही नहीं है, ओके. तो ये समथिंग नया है. अभी आज हार्नेस आपने पहन लिया है, तो आपको आदत लगने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा. तो ये सब चीज़ें होती है. तो कन्वेंशनल वर्कआउट और इसमें क्या फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ. कि पहली बात तो कन्वेंशनल वर्कआउट्स में बहुत सारे वर्कआउट, जैसे मैंने पहले बोला, इम्पैक्ट वर्कआउट्स है, बिल्कुल है. ओके. अब उन पॉपुलेशन जो लोग अच्छे खासे फिट हैं, जैसे कोई जुम्बा कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, ये हर एक के इंटरेस्ट के हिसाब से. नाउ वाई दे कैन ऑल्सो ट्राई बंजी, लाइक हर एक जन बहुत सारी चीज़ें. बोर्डम एक होता है, वन इज बोर्डम. योर बॉडी गेट्स बोर्ड, आफ्टर सम टाइम योर माइंड गेट्स बोर्ड, ओके. सेकेंड होता है योर बॉडी गेट्स यूज टू वन पर्टिकुलर वर्कआउट, इम्यून हो जाती है. इम्यून हो जाती है. अब मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मैं खाली स्विमिंग करते रहो, स्विमिंग थोड़े टाइम के बाद बॉडी ऐसे, सपने में भी मेरे हाथ हिलेंगे, ओके, सपने में मेरे डंबल्स हिलेंगे, ओके. अब वो बॉडी को है ना, वो ईजी हो गया, उसने बॉडी ने बोला ये इंसान बस यही करेगा, मेरे को उतना ही काम करना है जितना ये बॉडी में करा रहा है. अब अचानक से ये इंसान ने बेल्ट पहन लिया, अरे बाबा ये क्या हो गया, अचानक से इसने कुछ तो और ला लिया, अरे बाबा इधर जाओ, इधर कुछ तो हो रहा है. अपने अंदर के भी लोग हैं ना जो जागते जाते हैं, वो उतने जो भी जाते हैं जब भी, ओके. तो यहाँ पे उसने अलग वर्कआउट किया, अभी ये अलग हार्ट रेट अलग लेवल पे जा रहा है, वर्कर्स और बढ़ रहे हैं. जो वर्कर्स सो रहे थे अंदर अपने बॉडी के अंदर, क्योंकि ये तो नॉर्मल जिम करता है, ये तो नॉर्मल स्विमिंग करता है, अचानक से ये पागल हो गया, लगता है कुछ और कर रहा है. हार्ट रेट बढ़ रहा है, इसका पसीना निकल रहा है इतना, इसके कपड़े गीले हो गए, इसको यहाँ से दो, इसको यहाँ से, हर एक जन एम्बुलेंस चल रही है हर जगह पे अपने बॉडी में. तो समथिंग डिफरेंट, शॉक लगता है बॉडी को शॉक दो. हर टाइम आप बॉडी को शॉक दोगे ना, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू गिव शॉक टू योर बॉडी, चेंज योर वर्कआउट पैटर्न, सी यू विल हैव मच बेटर वेट लॉस एंड हाई इंटेंसिटी. सो 1500 कैलोरीज कौन सा वर्कआउट आपको बंद करके बताता है 1 घंटे के अंदर? 1500 कैलोरीज इन 1 आवर. मैंने 900 कैलोरीज मेरे यहाँ पे मलाड़ के ब्रांच में, मेरी स्टूडेंट वॉच पे फर्स्ट टाइम मेरे पास में बंजी करने आई, एंड दे कीप ट्राइंग वर्कआउट्स एवरीवेयर. उसने 900 कैलोरीज को क्लॉक किया था इन वर्कआउट. That is really good. Yes, you can. If you try it out, you do 100 burpees, you do 100 jumping jacks, you do 100 knee tucks, you do 100 squats with weights. Okay, you keep walking, you keep running front and back, you keep flying. देखो आपका कैसे कैलोरीज बर्न हो जाता है. आप ऐसे 15-20 मिनट में ना, जो भी मेरे अभी पॉडकास्ट देख रहा होगा, वो जो जिन्होंने बंजी ट्राई किया उन सबको पता है कैसे फट जाती है. 15-20 मिनट में इंसान की फट जाती है. 1 घंटे का वर्कआउट है. क्योंकि देखिए आप कितना भी बोल रहे हो कि वो आपका वेट ले रहा है, बट आपको भी वो वेट फील होता है, आपको पुल फील होता है. तो इट इज, वो टीडियस है. 100%. जब भी हमने बंजी पहनी हमें पता है इट इज अनकंफर्टेबल. यस यस. बट उस अनकंफर्टेबल में आपके पास एक चीज है कि आपको उस रेजिस्टेंस की वजह से यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप नॉर्मली नहीं कर पाओगे. I can do against gravity a lot of things. हाँ, बहुत सारी चीजें, वही मैं कह रही हूँ ना, इसलिए मैंने कहा ना एंटी ग्रेविटी है. Anti-gravity. उसके अपने मजे हैं,
बट उसके जो सदा मोशन बस सिकनेस ख्याल और रख ये करो, सब, अच्छे से करो और अपना बराबर मेंटेन करो, मेरे पॉलिसीज फॉलो करो, मेरे जो रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन को आप आराम से कर सकते बिल्कुल नहीं, नाउ आई आल्सो अग्री विद यू। और जिस तरह से आपने बताया कि आप इमीडिएटली पहले दिन ही कोई आ रहा है तो उसके 1500 कैलोरीज नहीं बर्न करा रहे हो, आप उसको ग्रेजुअली वहां तक लेके जा रहे हो। हो कोई भी वर्कआउट में। हाँ, आज मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मैं पहले करता था 700 मीटर्स में आधे घंटे में करता था, अभी आधे घंटे में तो मेरा 1.25 हो जाता है। वाह, कितना बढ़ गया है प्रैक्टिस। और मेरे से भी धुरंधर लोग हैं जो 2-2 किलोमीटर भी है ना आधे घंटे में करते हैं। प्रैक्टिस, बिल्कुल जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना होगा। आपके फील्ड में भी वही है, आपने जितने पॉडकास्ट किए होंगे उतना आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, बिल्कुल। सिमिलरली वाह, ऐसे ही है। ओके, सो आप जब ट्रेनिंग करते हैं आप डायरेक्टली क्लाइंट्स को नहीं ट्रेन करते, कस्टमर्स को नहीं ट्रेन करते हो, जो एंड यूजर्स को नहीं, आप ट्रेनर्स को ट्रेन करते हो। मैं सर्टिफिकेशन अभी खाली करता हूँ। Okay. आई सर्टिफाई पीपल एंड आई मेक देम हेल्प देम टू सेट अप क्लासेस। आई गिव देम फुल बैक एंड सपोर्ट plus customer support also, because I get a lot of customer inquiries from those areas. So I directly throw away those numbers which is from that area. So full on होता है supply. तो मतलब आपको जहाँ से ट्रेनर्स आते हैं आपके एरिया में ट्रेनिंग करने के लिए, अगर उस एरिया से आपको क्वेश्चन, मतलब आपका अगर इंस्टाग्राम पे या कुछ भी अगर आए कोई आपके पास तो आप उनके पास भेजते हैं। Of course. कस्टमर अगर मुझे दिल्ली से कॉल करेगा, मैं उसको मुंबई का तो एड्रेस नहीं दे सकते, बिल्कुल। हाँ। दिल्ली में जो नियरेस्ट लोकेशन होगा, रायपुर से आएगा तो रायपुर का नियरेस्ट लोकेशन, जहाँ का आएगा मैं उनका कस्टमर का नंबर दे देता हूँ। क्योंकि मुझे खाली ट्रेनर्स कॉल नहीं करते, मुझे कस्टमर्स भी कॉल करते, सर ये वर्कआउट है कहाँ, वेयर इज इट, टेल मी, बिकॉज वी हैव जस्ट सीन इट आउटसाइड इंडिया, वी हैव नॉट सीन इट इन इंडिया। ओके, इट्स वेरी न्यू एज आई टोल्ड यू। अच्छा, एक थोड़ा सा हमें एक वॉक थ्रू देंगे। जब आप एक ट्रेनर आता है आपके पास, क्या प्रोसीजर है आपका, कोर्स कैसा होता है एक ट्रेनर के लिए, और उससे क्या एक्सपेक्टेशन होती है आपकी? So, for example, it can be a novice person who's just new to this, Okay. or an expert person. कोई भी आ सकता है इसमें. अच्छा, कोई प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है? Nothing at all. Anybody and everybody can do bungee and can become a trainer. ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनर बनने के लिए? Yes, okay. But हर एक का expertise level different रहेगा. Okay. जो person new है, कभी फिटनेस में नहीं किया है, possibility है कि उसको 2 महीना लगे सीखने में, और जो person old है, पहले से फिटनेस कर रहा है, पॉसिबिलिटी उसको खाली 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 1 महीना लगे, अगेन ऑन डिपेंड्स। और कभी उल्टा भी होता है, नए लोग फटाक से पिकअप करके आगे बढ़ जाते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत जन हैं। वो लोग एटलीस्ट उनका थोड़ा बहुत है, जैसे कोई बैकग्राउंड जिम्नास्टिक्स का हो गया जैसे मेरा था, समथिंग लाइक दैट, पिकअप कर लेते हो। और पुराने लोग जो फिटनेस के अंदर योगा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, वो लोग मेरे 4-4 महीने 6-6 महीने लगा देते हैं सीखने के लिए, और वो लोग खोलते भी नहीं है कभी तो बंजी के क्लासेस। सो दैट इज़ वन थिंग। ओके, फिर जब मुझे कॉल करते हैं तो मैं थोड़ा बहुत उनका बात करता हूँ उनसे, मेरे को ट्रेनिंग का मैं उनका भेज देता हूँ, मेरे ट्रेनिंग का मॉड्यूल। सो इट्स अ 1 डे ट्रेनिंग, इन 4 hours यू कैन लर्न द होल कॉन्सेप्ट। ओके, सो आप भेज देते, लोग यहाँ आते नहीं आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए? मैं उनके पास जाता हूँ। आप जाते हैं? मैं दिल्ली जैसे ट्रैवल करता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मेरा दिल्ली से इंक्वायरीज आ रहा है, ओके, 3-4 इंक्वायरीज आ गया, मैं डील क्लोज कर दिया, चलो मैं दिल्ली आ रहा हूँ, आप यहाँ पे आ जाइए। बैंगलोर से इंक्वायरी जमा हो गई, हैदराबाद से हो गई, रायपुर से हो गई, जहाँ से हो गई, मैं वहाँ पे ट्रैवल करके वहाँ पे ट्रेनिंग उनकी वहाँ पे दे दूंगा। ओके, हाँ, और कोई नज़दीक के एरिया है उनको ऐड करूँगा, तो शायद हैदराबाद में ट्रेनिंग है तो बैंगलोर और हैदराबाद आ जाएगा, ऐसा। ओके। सो देन आई सेंड देम द होल थिंग, आई टेक इन एडवांस, दैट्स इट, वी बुक इट, आई सेंड माई किड्स टू दैट स्टूडियो वेयर एवर द ट्रेनिंग इज, आई ट्रैवल टू दैट लोकेशन, इन 1 डे वी गेट ट्रेन। आफ्टर ट्रेनिंग मैं उनको एक्सेस दे देता हूँ मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल का, ताकि आप जब घर जाएँ, वॉच what you have learned and practice. Okay. And I'm always there for a support. You can do a video call with me, including home people. Some people who are purchased at home, they do a video call, sir, am I doing it correct or not? Please guide me. Okay. I guide them. I've got few studios who have opened like that also. Wow. Just online trainings. They have not traveled anywhere. They have just taken kids from me. I've given them online access. और उन्होंने मुझे वहाँ से चालू किया. Pondicherry is my live example of my studio. They have started only with online training. They have not traveled anywhere. Amazing that. ऐसा है. So अब जो हम ये बहुत सारी बंजी फिट की जो वीडियोस देख रहे हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने उनको ट्रेन किया है, and they are doing it on their own now. Yes, and yes. Wow, this They're is doing it on their amazing. own. Kids are supplied by me. They are my franchisees in other words. But I don't charge any franchisee fee or anything because I want this to grow more. Yes, और It's जितने a part ज़्यादा of my लोग family. होते हैं. Wow, that's so generous of Yeah, you. that's what. Wow. अब हम आ रहे हैं उस मुद्दे पे जो मेरी आंख कब से इसके ऊपर है, और हमने कम से कम 10-12 बार ऑलरेडी बात कर ली है इसकी, कि आपने कहा कि हार्नेस और ये आप खुद बनाते हैं. Absolutely. एंड यहाँ पर एज फार एज आई नो इंडिया में आप अभी इकलौते ही मैन्युफैक्चरर है और कोई नहीं है जो ये ऐसी टाइप की बंचे बना रहा है. ओके, सो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट द किट और व्हाट आपके किट में क्या क्या चीजें होती है?
सो किट में सबसे ऊपर हमारा होता है, आई जस्ट शो यू वन बाय वन. Yes, ओके, please. Can I help you? दैट्स ओके. This is heavy. Yeah, it is heavy. So one kit weight is around 3 kgs, the full kit. Okay. This whole, The rope thing. Okay. the whole, and plus the harness. Okay. Approximately 3 kgs. Starting from the top, we have the daisy chain. Okay. So this goes in on the top, and it hangs into any sort of ring or any sort of bar. So if it's a bar like this, we just hang it up and we loop it up with this. Okay. And why do we need this? आपकी हाइट 6 फीट है, मेरी हाइट 4 फीट है, कोई 3 फीट वाला है. जस्ट एन एग्जाम्पल. अप एंड डाउन एज पर हाइट Okay. वी गो अबाउट. सो दैट्स योर डेजी चेन. डेजी चेन पे हम लगाते हैं हमारा छोटा सा स्नैप हुक. स्नैप हुक इसको. Okay. Snap hook. Okay. Yeah. So it gets fitted with these cords here. Okay. And then the whole bungee cord is there. Different kinds of bungee cords comes in, right from 10 mm, 12 mm, 15 mm and all. So Okay. I am using currently is 10. I'm trying with 12 now, which is my Make in India project. Oh wow. Yeah. So that is already 12 mm, already gone through, successfully tested. Now it's under manufacturing. Okay. Yeah. So that's the my brand name, and this is mainly to cover your hair. Ladies like उनके कभी-कभी बाल अटक बाल जाते हैं फंस जाते इसमें, हैं, हाँ, हाँ. तो ये मैंने ऊपर कवर दिया है, प्लस एक ब्रांडिंग हो जाता है. Then comes your carabiner. This is called the carabiner. Okay. ये गोल्डन कलर का. Carabiner के अंदर एक स्विvel आता है यहाँ पे, because when you turn, you don't want to be tangled. Only this turns. Okay. So you keep going around, जितने टर्न्स करने हैं वो सब कर सकते हैं. ओके. एंड देन आता है आपका कैराबाइनर, और ये कैराबाइनर आपके लगता है हार्नेस में. Okay. नाउ वी कम टू द मेन पोर्शन. आई जस्ट कीप इट डाउन, अदरवाइज वेट. या हाँ, टन टन, दैट्स द हार्नेस. आई हैव मेड इट अ लॉट ऑफ इंडियन टच. I would have invented almost around 18 versions of harness so far. wow. Now I'm very well settled with it. I'm also coming out with level 2. Okay, level 1 is already out. Level 2 will come out. Bungee Junior is not any levels, it's a junior, so it's for kids. Okay, level 2 there will be a lot of acrobatics, there are a lot of things workout which foreign countries में होते हैं. जो लोग advance, it will be like an advanced stage. Advanced thing, definitely. So this kit is very comfortable. Going back to why I'm designing a very comfortable kit and why have I put this. Okay, this scuba material. Okay. So I went to Poland, and in Poland I tried 2 classes. Okay, and in one of the class they asked me to wear a harness, and that harness was only this, Oh. only made with this. There's no sponge. And as I entered, they were all ladies who were doing the class. Okay, and I came in a little late, and I saw no. So he came with the shorts to me. Shorts was made of this material. Okay, scuba material. And he came to me. He said, "Sir, you take this. It'll be easier for you." I said, "I'm into bungee. I'm already working out. Why should I wear that shorts?" हाँ. And no one was wearing it. तो मेरा इज्जत का सवाल है, right? हाँ. As a male person वो ईगो आ जाता है. उन्होंने मैंने हार्नेस पहन लिया. 10 मिनट के अंदर मेरी हालत ख़राब हो गई. 10 मिनट्स में मुझे यहाँ पे छाले जैसे आ गए. मैंने उसको बहुत अनकम्फर्टेबल में पसीना पसीना हो गया था. मैं कर ही नहीं पाया. इमेजिन आई एम डूइंग बंजी सिंस ऑलमोस्ट अ ईयर. आई वेंट इन 2018 इन पोलैंड. 2017 to 18 में बंजी करते आ रहा हूँ. ओके, और तभी मेरा हार्नेस वो चाइनीज़ हार्नेस वो नीचे से पहनने वाला होता है. ओके, मोटे लोगों पतले लोगों सबको नीचे से हार्नेस पहनाना है. ओके, और वो लेवल 2 में काम ही नहीं आता है. और मेरे को वो हार्नेस ज़रा भी अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि बाद में ना थोड़े टाइम के बाद वो भी लगना चालू हो जाता है. तो एनीवेज ये लगना चालू हो मुझे. मैंने उसका शॉर्ट्स पहना, तो शॉर्ट्स पहनने के बाद मैं कर पाया. वो दिमाग में मेरे रह गया. उसके बाद ये पैंडेमिक आया, सब दिमाग से निकल गया. तो ऑफ लेटली जब मेरा हार्नेस में री डिज़ाइन कर रहा था, और ये मैंने जब हार्नेस बनाया तो मैंने इसमें यहाँ पे तो अच्छे स्पंज डाल दिए. लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लोगों को लगता था ये भी. तो अब मैंने एडेड एडवांस स्टेज से दिया. तो ये हमारे थाई में यहाँ पे आता है जब भी. तो यहाँ पे लोगों को कभी कोई हम चीज़ पहनाते नहीं है. तो इट्स लाइक अ एडल्ट पैम्पर. एक जब बच्चा पैदा होता है हम उसको पैम्पर पहनाते हैं, तो बच्चा पहला 15 दिन 10 दिन तो रोता है. अनकम्फर्टेबल. उसको मैं पैदा ही नहीं हुआ इससे. ये अचानक मेरे को क्या ये लोग इंसान लोग पहना रहे हैं. लेकिन थोड़े टाइम के बाद समझ जाता है कि ये मेरे भले के लिए है. और थोड़े टाइम के बाद वो एडजस्टेड हो जाता है. सेम थिंग विद द हार्नेस. आपको पहले 4-5 क्लास में थोड़ा अनकम्फर्टेबल फीलिंग लगेगा. देन यू गेट एडजस्टेड, यू गेट यूज्ड टू इट. व्हाट यू सी ऑनलाइन ऑन वीडियोस फॉरेन कंट्रीज में, सब मत सोचो कि हर चीज़ जो हम देखते हैं वो ईजी है.
हर चीज़ को एक अडेप्टेबिलिटी लगती है। बिल्कुल। इसमें भी आपको अडेप्टेबिलिटी लगेगी। एक बार आप अडेप्ट हो गए, यू कैन ईजिली डू बंजी आराम से बिंदास, और अपने वर्कआउट पे फोकस करो, हार्नेस पे नहीं। और मैंने प्लग एंड प्ले रखा है, आप आराम से पहनो और निकालो कभी भी। आपको नीचे से ऐसे पैंट के जैसे पहनने की जरूरत नहीं है, अनकंफर्टेबल पोजीशन में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। आपने लगा दिया, आपने निकाल दिया। ये आराम से हम अपने पेल्विक पे पहनते हैं, पेट पे नहीं पहनते, पेल्विक पे पहनते हैं। पेल्विक हमारा मीडियन है बॉडी का, और बस दैट्स इट, एंड वी वेयर दिस एंड वी आर रेडी टू गो। वी जस्ट प्लग इन द हुक हियर, दैट्स इट, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी सॉफ्ट वाओ, throughout. That's all. इट लुक्स वेरी कंफी एक्चुअली। Very comfy. मैंने भी बंजी पहनी है काफी बार। Highly durable. पता है ये हार्नेस बहुत हर्टफुल होता है कुछ कुछ जगह का, Harness is the key to your bungee. क्योंकि आपको काफी देर तक उसको पहनना है, Absolutely. एंड वो आपका पूरा वेट लेके रहने लेने वाला वाला है। तो And आप उस uncomfortable पे जगह हाँ, पे imagine. हाँ, Men के लिए ऐसे लोग बोलते हैं groin injuries ये सब हो सकता है। हाँ। How you wear your harness is important. Follow my instructions. कुछ नहीं होगा, मैं कर रहा हूँ, मैं तो जिंदा बैठा हूँ यहाँ पे, अच्छे से बैठा हूँ, मस्त में, सीधी बात है। तो that's how it is. सो आई थिंक आज बहुत सारे हमारे मिथ्स भी सॉल्व हुए इसके बारे में। हमें समझ में आया ये सिर्फ फन ही नहीं है, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स और हैं जो बाकी वर्कआउट्स में नहीं है। Absolutely. सो आई होप एवरीवन लर्न्स एंड एंजॉयज। मैं डेफिनेटली आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, सो दैट पीपल गेट इन टच विथ यू। मैं चाहूँगी और लोग, स्पेशली जो लोग ओबेसिटी से परेशान हैं, वो तो डेफिनेटली आपके पास आए, जिनकी कोई इंजरीज हो गई है, एक्सीडेंट कुछ हुआ है। आई थिंक योर Hope is always alive. या बिल्कुल। Never let your hope go down. कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, मैं नहीं तो कोई और। नहीं, बट इस वक्त तो आप दिख रहे हो, तो Absolutely. आई होप कि लोग आपके पास आए इन Definitely, प्रॉब्लम्स को लेके, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं, बहुत बढ़ रही है। एंड आई रियली होप कि उनको इसका सोल्यूशन मिल जाए आपके साथ में। मेनली बच्चों को बहुत टारगेट है अभी मेरा। हाँ, और बच्चे एक्चुअली में एंजॉय भी करेंगे, वो दे विल नॉट शाई अवे फ्रॉम दिस। वो एक बहुत यूनिक Definitely, पॉइंट है। बहुत यूनिक पॉइंट है। So I am also going to try this soon. Absolutely. Yeah, Please come. I'll come wherever you are and I'll learn this from you. Definite, any time. मुझे थोड़ा सा एक खाली ये जानना है, बिकॉज हाँ. आपने जब बताया था इनिशियली, जब हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग हाँ, में, आपने कहा था 1 लाख का कोर्स नहीं, हाँ 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 1 लाख का कोर्स था वहाँ पर, और 1 लाख का किट था। हाँ, Okay, when you started started that initially, time. yes. So now I want to know ये क्या अफोर्डेबिलिटी है, मतलब जब अब लोग जब देख रहे हैं, उन्हें अच्छा लग गया जो कुछ भी है, पहली चीज ये आई है कि यार ये पैसा। उस लेवल का तो नहीं मांगेंगे कुछ मुझसे। So what is the pricing that you offer? जब मैंने वो टाइम पे जब मैंने सुना था, मुझे तो शॉक लग गया था। हाँ, मैंने सोचा ये चीज़ अगर मुझे निकालनी है, मुझे इंडियंस के लिए निकालनी है, हाँ, इंडियन मेंटालिटी के लिए, इंडियन कॉस्ट, इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव। expensive, yes. मेरा इनिशियली जब मैं चाइनीज़ हार्नेस यूज़ करता था, 16,000 का मेरा कोर्स होता था। Okay. उसमें मैं पूरा किट देता था, अलॉन्ग विथ किट। कोई भी इंडिया के बाहर या कहीं पे भी विथ किट इतने सस्ते में कोई नहीं बहुत सस्ता है ना, मतलब आपने स्टार्टिंग में बता दिया था प्राइस ऑफ कोर्स। ओके, अब मैं 20,000 चार्ज करता हूँ, और मेरा किट इज गॉट वन ऑफ द बेस्ट किट्स। मेरा हार्नेस कहीं पे भी यहाँ पे एशिया में क्या पूरे यूरोप और एशिया में ऐसा हार्नेस नहीं मिलेगा आपको, इतना है। Plus make in India है। मेक इन इंडिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। और यही हार्नेस आप बाहर से लोगे ना, 50,000 के नीचे नहीं है, जाओ चेक करो वेबसाइट पे, 50,000 का हार्नेस ही है। पुणे में एक कंपनी है जिन्होंने चालू किया है, आई वुडंट टेक द नेम, बट देन यस, दे हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी। उन्होंने काश एक बार गूगल किया होता तो मैं मिल गया होता उनको अच्छे से। उन्होंने कम से कम 6-7 लाख इसमें डाला है, उतने में तो पूरा स्टूडियो सेटअप करके, जगह बना के, इंटीरियर करके भी दे देता था। वाओ, सारे बंजी किट्स के साथ में, उसके साथ हैमॉक्स भी फ्री देता था, एरी लगा के उसको उतने में। तो एवरी इंडियन पीपल वांट टू वर्क आउट डेफिनेटली। इसके लिए हम लोग ने पॉकेट फ्रेंडली रखा है। प्लस पीपल हु वांट टू डू इट एट होम, 15,000 का मेरा किट ले लो, आपको मैं देता हूँ, उसके साथ मैं ट्रेनिंग फ्री दे रहा हूँ। ओके, तो जो घर से करना चाहते हैं। यस, आपने ट्रेडमिल में इन्वेस्ट किया होगा 50,000, 40,000, 50,000 जितना भी इन्वेस्ट किया होगा, आप आज जितना बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, आप एक बार देख के देखो 15,000 में किया आज तारीख में, 15,000 की कोई वैल्यू नहीं है, सच बोलो तो। राइट। एक्चुअली और आप जो अभी जो बता रहे हो कि आपकी ट्रेनिंग ऑनलाइन अवेलेबल है, वो सब है, उसमें ये हार्नेस कैसे पहनना है, इसकी फिटिंग ऊपर जो एवरीथिंग, और मैं हर टाइम पे नए नए वीडियोस डालते रहता हूँ उसके अंदर। ओके, ड्राइव पे है मेरा, गूगल ड्राइव पे, उसका एक्सेस दे देता हूँ मैं डायरेक्टली ईमेल पे। आप आराम से अपने मोबाइल पे देख के, हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में, जैसे आपको देखना है देख सकते हो। पूरे वीडियोस है, मैं रिकॉर्डेड वीडियोस डाले हैं। हाँ, सो आई थिंक वो एक्चुअली सबसे हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि जो लगाने आने वाला है उसे पता है कि उसे कैसे लगाना है। और मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ कॉल पे, वाओ, या आई एम, अगर कॉल पे नहीं होऊंगा तो एटलीस्ट मैं व्हाट्सएप कॉल पे तो रहूँगा ही रहूँगा, अगर मैं कहीं इंडिया के बाहर भी ट्रैवल कर रहा हूँ। और मैं ऑल द टाइम मेरे कस्टमर्स को हमेशा मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ। कोई भी मुझे कभी भी कॉल करे, मैं रिवर्ट 100% करूँगा, चाहे वो एड से है। मैं वन स्टॉप शॉप हूँ, मैं मेरा काम सब खुद ही करता हूँ। मेरा कोई मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोई अलग हैंडल कर रहा है, ये एवरीथिंग इज अंडर मी।
असेंबली भी मैं ही करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करके सब सामान मेरे पास आता है, मैं असेंबली करता हूँ और मैं सप्लाई करता हूँ, वाओ, सप्लाई चेन भी मेरे थ्रू ही जाता है। ओके, सो नाउ आई अंडरस्टूड। मैं आपका इंस्टा के साथ में आपका नंबर भी शेयर कर दूंगी लोगों के साथ में, सो दैट पीपल गेट इन टच विद यू। एनी टाइम। संजीव, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू ऑन द शो। आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे बहुत सारा डर था रिलेटेड टू ये सारी, बिकॉज यू नो लगता है मन में जब भी कोई इंसान अगर ऐसा कुछ नया करने जा रहा है थोड़ा डर लगता है, बट आपने इतनी अच्छी तरीके से हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। आई एम श्योर आज जितने भी लोग बैठ के इसको सुन रहे हैं उनको एक वो करे ना करे वो उनका लुकआउट है, बट एटलीस्ट उनका ये क्लियर हो गया कि कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। एक हाँ बिल्कुल, एक छोटी सी एरिया में आपने कहा एक डाइनिंग टेबल जितनी एरिया और अच्छा सा एक हार्नेस फिट करने के लिए हुक, अमेजिंग, या वाओ। और प्लस आपके ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो हमेशा ही उनके लिए अवेलेबल है, दैट इज अ वेरी गुड बार्गेन। मुझे बहुत 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 मजा आया। होप यू हैड अ गुड टाइम ऑन। Absolutely, I enjoyed it. It was very nice. It was fun. Yeah. And a lot of information. And I went back to the time when I created it. So बहुत अच्छा लगा. You have taken me back in time. Wow. And I got to learn so many new things. Thank you so much. Thank you so much. This is a small token of appreciation from all of us. Thank you so much. That's nice. And I hope you had a good time and you will have a good time because healthy चीजें हैं. Of course. And this is nice. Yeah. Thank you so much. The AD show. Wow, this is amazing. Thank you. Okay. Thank you so much for today. Yeah. Thank you so much, dear. Thank you.